हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डेड बॉय डिटेक्टिव सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें एडविन और चार्ल्स से दिखाई जाती है, जो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और साथ ही मिलकर एक एजेंसी चलाते हैं जिसे उन लोगों ने नाम डेथ बॉय डिटेक्टिव का दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें पता चलता है कि वो दोनों जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए हैं। साथ ही वो काफी गोस्ट की हेल्प करते हैं ताकि वो आफ्टर लाइफ में जा पाए। लेकिन इन सभी चीजों में वो डेथ को अवॉइड कर रहे हैं ताकि डेथ उन्हें भी अपने साथ ना ले जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है जो आफ्टर लाइफ में जाना नहीं चाहते। और ऐसे ही एक दिन एक केस में उन लोगों की मुलाकात क्रिस्टल नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक साइकिक थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसे किसी डीमन ने पजेस कर लिया है, जिस वजह से वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन डीमन को उसकी बॉडी से निकालते ही उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टल को उसकी कुछ बातें याद नहीं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डीमन उसकी बॉडी से तो जा चुका है, पर उसकी कुछ मेमोरीज को अपने साथ ले जाते हुए, जिस कारण चार्ल्स उसे उनके साथ रहने के लिए इन्वाइट करता है, जिससे एडविन खुश नहीं। पर चार्ल्स ने एडविन को ये प्रॉमिस किया है कि उसकी मेमोरी रिकवर होते ही वो यहाँ से चली जाएगी, और साथ ही उनके केस में भी वो कभी कभी मदद कर सकती है, जिस वजह से एडविन मान जाता है। और हम देख पाते हैं कि क्रिस्टल की साइकिक पावर उन लोगों के काफी काम आती है, क्योंकि जैसे ही उनकी तरफ एक मेल आ पहुँचता है तो उसे पकड़ते ही क्रिस्टल को एक मिसिंग गर्ल के बारे में पता चलता है, जो अभी भी जिंदा है और किसी ब्लैक मैजिक के साथ साथ और भी खतरनाक चीजों से जूझ रही है, जिस वजह से वो लोग उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। पर उसके लिए उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, और ट्रैवल करते ही वो लोग यूएस के एक छोटे से टाउन जिसका नाम पोर्ट टाउनसेंड है वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ आते ही उन लोगों को पता चलता है कि वो छोटी बच्ची जिंदा तो है, लेकिन उस टाउन में रहने वाली एक इविल विच जिसका नाम ईस्टर है, उसने उसे कैप्चर कर रखा है। पर वो लोग ऐसे ही किसी विच का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि विच उन्हें देख सकती है और उस वजह से वो उन्हें किसी तरीके का नुकसान भी पहुँचा सकती है, जिस कारण उन्हें उस विच के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, जिसके बाद ही वो लोग उस छोटी लड़की को बचा सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनके केस पर काम करते हुए एडविन और चार्ल्स को पता चलता है कि क्रिस्टल का डीमन अभी भी उसमें से पूरी तरह से नहीं निकला है, यानी कि वो अभी भी क्रिस्टल से कनेक्टेड है और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। साथ ही उसी डीमन ने उसकी मेमोरीज को इरेज किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसने उसकी मेमोरीज को उससे छीन ली है, वो भी तब तक के लिए जब तक क्रिस्टल उसे फिर से पजेस करने के लिए नहीं दे देती, जिस कारण उन तीनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। लेकिन फिर क्रिस्टल उन्हें उस डीमन का सच बताती है कि उस डीमन का नाम डेविड है, जिससे वो प्यार कर बैठी थी, और उसी वजह से उसने उसे खुद के अंदर जाने की इजाजत दी, जिस कारण ही अब डेविड उसे स्टॉक कर रहा है और ये भी रिवील करता है कि उसी ने उसकी मेमोरीज को स्टील किया है। जिसके साथ साथ हमें एडविन के बारे में भी पता चलता है, जिसने लगभग अपने 70 साल हेल में काटे हैं। लेकिन हाँ, एडविन कोई बुरा शख्स नहीं था, पर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिस वजह से उसे हेल जाना पड़ा, जिसके लिए हमें पास में ले जाया जाता है, यानी कि 1918 में, जहां हम देख पाते हैं कि एडविन एक बोर्डिंग स्कूल में हुआ करता था, जहां के कुछ बच्चों ने उसे रात में किडनैप किया और ऐसा प्रिटेंड करने लगे कि वो लोग उसे किसी डीमन के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि उन लोगों ने एडविन की सोल को एक डीमन को ऑफर कर दी, वो भी मजाक में। पर अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें सच निकल गई, जिस कारण एक डीमन ने एडविन की सोल को अपने साथ हेल ले गया, और उसी कारण से लगभग 70 साल एडविन ने अपनी हेल में काटे हैं। जिसके बाद फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देख पाते हैं कि वो तीनों मिलकर उस छोटी बच्ची को ईस्टर से रेस्क्यू तो कर लेते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ईस्टर अब उन लोगों के पीछे पड़ चुकी है, और उससे बच निकलने के लिए चार्ल्स उसे पजेस कर लेता है। जो प्लान उनका समहाउ वर्क तो कर जाता है, पर इस वजह से, यानी कि चार्ल्स के पोजीशन के कारण, आफ्टर लाइफ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में उनका अटेंशन ग्रैब हो जाता है। यानी कि जो इतने सालों से चार्ल्स और एडविन बचते हुए आए हैं, वो भी अपने डेथ से, तो फाइनली आफ्टर लाइफ को उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। जिसके बाद बड़ी सेकंड एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें डेड बॉय डिटेक्टिव और क्रिस्टल के लंदन लौटने से दिखाई जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग टाउन को छोड़कर नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी मुलाकात एक कैट से होती है और उन्हें वो कैट किंग से मिलने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि एडविन ने विच की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कैट पर मैजिक इस्तेमाल किया था, जो कैट किंग के अनुसार काफी ऑफेंसिव था, जिस वजह से कैट किंग ने एडविन के हाथ में एक ब्रेसलेट डाला है, जिस कारण वो
कभी इस टाउन को छोड़कर नहीं जा सकता। पर इस ट्रैप से निकलने के लिए उसे कैट किंग ने 2 रास्ते दिए हैं। जो पहला रास्ता टाउन की सभी कैट्स को काउंट करना है और दूसरा कैट किंग एडविन के साथ इंटीमेट होना चाहता है, जिसके लिए एडविन मना कर देता है और वो कैट काउंटिंग के लिए रेडी हो जाता है। और इस बारे में उसने अपने दोस्तों को पूरा सच नहीं बताया है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि क्रिस्टल की लैंड लेडी, जिसका नाम जेनी द बुचर है, उसे क्रिस्टल थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि अक्सर वो दीवारों से बातचीत करती रहती है, जिसका रीजन हमें पता ही है कि वो एडविन और चार्ल्स से बातचीत करती रहती है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखते। पर फिलहाल उन लोगों के सामने एक नई परेशानी आ खड़ी होती है, जो कि क्रिस्टल की नेबर है, जिसका नाम निको है। और उसे देख अक्सर उसके आसपास काफी कलरफुल चीजें नजर आती हैं, जो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि किसी तरह का इन्फेक्शन है, जिसे पैरानॉर्मल इन्फेक्शन कहा जाता है। और इसकी थोड़ी बहुत स्टडी करते हुए हमारे डेड बॉयज को पता चलता है कि निको को डेंडेलियन स्प्राइट्स ने इन्फेक्ट कर दिया है, जिस वजह से ही उसके आसपास रह रहे लोगों को अक्सर कलरफुल चीजें नजर आती हैं। पर हम देख पाते हैं कि वो तीनों मिलकर उन दोनों को बेवकूफ बनाने में कामयाब होते हैं और फाइनली एक एन्चार्टेड जार में कैद करने में भी। पर उस वजह से निको उन लोगों को देख पा रही है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मरने के काफी करीब होने की वजह से निको अब एडविन और चार्ल्स को देख पाती है। पर इतना ही नहीं बल्कि गोस्ट अराइवल की ये न्यूज पूरे टाउन में स्प्रेड हो जाती है, जिस कारण काफी सारे गोस्ट डेड बॉयज के पास हेल्प के लिए आ पहुँचते हैं, जो अनुमान हम काफी लंबी कतारों से कर सकते हैं। और उसी के साथ हम नाइट नर्स को आफ्टर लाइफ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में देख पाते हैं, जिसने एडविन और चार्ल्स पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है ताकि वो उन्हें अर्थ से वापस ले आए। उसी के साथ बात करें एविल विच ईस्टर की, तो हम देख पाते हैं कि डेड बॉय डिटेक्टिव और क्रिस्टल से बदला लेने के लिए उसने अपनी पालतू क्रो मोंटी को एक ब्यूटीफुल और हैंडसम यंग मैन में बदल दिया है। 3rd एपिसोड की शुरुआत हमें चार्ल्स, एडविन, क्रिस्टल और उनकी न्यू टीममेट निकोई से दिखाई जाती है, जो सभी गोस्ट की बातचीत सुन रहे हैं ताकि वो लोग उनकी हेल्प कर पाए। पर उन लोगों को कुछ खास केसेस नहीं मिले हैं, लेकिन अंततः में उन लोगों की मुलाकात एक लेडी से होती है जिसकी अभी अभी मौत हुई है। और वो उन लोगों के पास एक काफी सीरियस केस लेकर आ पहुंची है, जिसमें वो ये चाहती है कि उसकी सिस्टर और उसकी नीस आफ्टर लाइफ में बिना कुछ सोचे समझे मूव हो जाए, क्योंकि जब से उन लोगों का मर्डर हुआ है, जो कि उनकी ही फैमिली मेंबर ने किया था, उसके बाद से वो लोग कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, जिस कारण चार्ल्स, एडविन और क्रिस्टल उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। जहाँ पहुँचते ही उन लोगों को पता चलता है कि उस लेडी की फैमिली लगभग 29 सालों से एक कांस्टेंट लूप में अटकी हुई है। और उस लूप की बात करें तो हम देख पाते हैं कि उस फैमिली के हेड मेंबर यानी कि फादर ने एक्स से मार उन लोगों की जान ले ली थी, जिस लूप में ही वो लोग 29 सालों से अटके हुए हैं। और ये सारी चीजें चार्ल्स को अपने फादर की याद दिलाती है, जिस कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से चार्ल्स भी उसी लूप में अटक जाता है। और अब ना चाहते हुए एडविन और क्रिस्टल को उसकी हेल्प करनी है, जिसके लिए उन्हें इस लूप को बंद करना होगा। पर सिचुएशन को और वर्स्ट करने के लिए हम देख पाते हैं कि डेविड यानी कि क्रिस्टल का डीमन उसे बातचीत करने के लिए मिरर यूनिवर्स में बुला लेता है, जिससे क्रिस्टल और साथ ही एडविन काफी चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उनके सामने हेल का एक मॉन्स्टर मौजूद है, जिससे बचने के लिए उन्हें सिर्फ हैप्पी थिंकिंग रखनी होगी। और फिलहाल क्रिस्टल वो कर नहीं सकती क्योंकि डेविड द डीमन ने उसे अपनी बातों में फंसाया हुआ है। पर एनी हाउ एडविन उस लूप को तोड़ने में कामयाब होता है, वो भी बैकग्राउंड में चल रही VHS टेप को डिस्ट्रॉय कर, जिस कारण न सिर्फ वो फैमिली आजाद होती है बल्कि चार्ल्स भी उस सिनेरियो से यानी कि उस लूप से बच निकलता है। पर जल्द से जल्द वो लोग उस घर से भागने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि डेथ उन फैमिलीज को लेने के लिए पहुंच रही होगी और वो दोनों आफ्टर लाइफ में जाना नहीं चाहते। पर जाते हुए वो लोग देख पाते हैं कि डेथ ने फैमिली मेंबर्स को अपने साथ अच्छे से ले तो गई है, लेकिन बात करें फादर की तो उसकी आफ्टर लाइफ अच्छी नहीं होने वाली, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि फादर डेफिनेटली हेल ही जा रहा है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच हम देख पाते हैं कि मोंटी द क्रो उनके ग्रुप में शामिल होने में कामयाब होता है और आते ही उसने एडविन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है, जो चीज चार्ल्स को पसंद नहीं आती और वो उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि मोंटी उसमें यानी कि उससे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं, जिसके साथ साथ फिर से बड़े लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि नाइट नर्स अर्थ जाना चाहती है ताकि वो एडविन और चार्ल्स को वापस ले आ पाए, लेकिन उसे सिक्योरिटी परमिशन नहीं मिल रही क्योंकि उसके पास एडविन और चार्ल्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। पर उसे एक ब्रेक मिलता है यानी कि एक कैच मिलता है, वो भी उन 2 लड़कियों की मदद से जिसे अभी अभी डेड बॉयज ने उनके फादर के उस लूप से बचाया था।
जिसके बाद बढ़ी अब चौथे एपिसोड की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि डेड बॉयज एक नई इन्वेस्टिगेशन की तरफ निकले हैं, यानी कि उन्हें एक नया केस मिला है जो कि सी बेस्ड है और एक सुपर नेचुरल फोर्स का है जो लोगों को खुद की तरफ आकर्षित कर लाइट हाउस से जंप करने पर मजबूर कर रहा है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी पुलिस या फिर किसी और शख्स को मिलती तक नहीं, पर हाँ उनकी स्पिरिट्स वही रह जाती है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि उन लोगों की मुलाकात किसी मरमेड से होने वाली है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, यानी कि उनकी मुलाकात किसी कम खूबसूरत शख्स से होने वाली है जो कोई शख्स नहीं बल्कि एक सी क्रिएचर है, जिसे निपटने के लिए उन लोगों ने थोड़ी सी हेल्प ट्रेजिक माइक और कर्स्ड वॉल्डर्स से ली है, जिसे हम कह सकते हैं कि नदी के पास कपड़े धोने वाली एक लेडी से कि किस तरह उस मॉन्स्टर को खत्म किया जाए, जिसके लिए उसे उन्हें लूलाबाई सुनानी होगी या फिर एक जायंट म्यूजिक बॉक्स की मदद से वो लोग उस जायंट मॉन्स्टर को वापस सुला सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि नाइट नर्स को फाइनली अर्थ पर आने की परमिशन मिल गई है और आते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात जेनी से होती है, जिसे वो जबरदस्ती क्रिस्टल और बाकी लोगों का पता निकाल लेती है और फाइनली उसकी मुलाकात बॉयज से होती है, जहाँ पहुँचते ही वो उन लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, जिसमें वो चार्ल्स को उसके फ्लैशबैक दिखाते हुए यानी कि उसकी लाइफ के फ्लैशबैक दिखाते हुए, जिसमें हम देख पाते हैं कि किस तरह उसकी डेथ हाइपोथर्मिया और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी, वो भी उसी के दोस्तों के कारण जो उसके अगेंस्ट टर्न हो गए थे, साथ ही किस तरह उसके फादर उसे मारा करते थे। जिन सारी चीजों से चार्ल्स काफी चिढ़ जाता है और नाइट नर्स को सी बीस्ट का चारा बना देता है, वो भी उसके हाथ में उसी म्यूजिक बॉक्स को थमाते हुए, और उसी के साथ वो लोग इस केस को सॉल्व कर पाए हैं, साथ ही उन लोगों ने खुद की आफ्टर लाइफ को भी पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच हम देख पाते हैं कि एडविन मॉन्टी के क्लोज होता जा रहा है, जो चीज कैट किंग को भी पता चलती है और वो उसे सेड्यूस करने का अटेम्प्ट करता है, पर अनफॉर्चुनेटली कैट किंग इन चीजों में नाकामयाब होता है क्योंकि एडविन ने कभी मरने से पहले एक किस तक को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, जिस वजह से ही वो काफी कंफ्यूज है और साथ ही जो लव ट्रायंगल चल रहा है उस कारण भी। साथ ही बात करें क्रिस्टल की तो हम देख पाते हैं कि सी मॉन्स्टर ने ऑलमोस्ट उसे क्लिफ से जंप करने पर मजबूर कर दिया था, वो भी उसकी मॉम की वॉइस से उसे अट्रैक्ट करते हुए, जिससे वो बच तो निकली, लेकिन एपिसोड खत्म होते होते हम देख पाते हैं कि उसके और चार्ल्स के बीच करीबियां बढ़ रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।